हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour 30 minutes more to go 30 kilometers 36 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर एक मोटर बोट है, उसकी 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इन स्टिल वाटर एंड 1 आवर 30 मिनट्स से ज्यादा लगता है अगर वो अपस्ट्रीम जाए एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें गिवन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पर अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपके पास यहाँ पर स्ट्रीम है जिसका स्पीड W है, दैट इज स्पीड ऑफ वाटर, एंड अगर बोट भी आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है दैट इज B प्लस W। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो अगर आपकी बोट अपोजिट डायरेक्शन में आती है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम तो वो होती है आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो वो होता है आपके पास B माइनस W। जो बोट है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि स्टीम की स्पीड बतानी है, यानी कि आपको B की वैल्यू गिवन है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो अगर हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो देखिए वहां पर आपकी स्पीड क्या है, B माइनस डब्ल्यू है, एंड टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करें, दैट इज 36 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में जो आपकी बोट की स्पीड होगी दैट विल बी B माइनस डब्ल्यू, एंड माइनस अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 36 B प्लस डब्ल्यू। ये देखो B प्लस डब्ल्यू है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये आपके पास 1 आवर 30 मिनट, तो 30 अपॉन 60 कर लेंगे। अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है तो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से अगर मैं 36 कॉमन ले लूँ और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन B माइनस डब्ल्यू, एंड स्पीड ऑफ बोट गिवन है 18, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So 18 minus W minus 1 upon 18 plus W is equals to 2 1 are 2 plus 1, this is 3/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6। अब ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम लेने पे 18 प्लस W माइनस 18 माइनस माइनस प्लस W हो जाएगा अपॉन दिस विल बी 18 माइनस W एंड 18 प्लस W इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर वैल्यू है आपके पास 12। अब देखिए 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 24 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 2W इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये आपके पास 18 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज A माइनस बी A प्लस बी है, सो दिस विल बी 18 स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर। 18 का स्क्वायर होता है आपके पास 324 माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 24 हो गया, और W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 W आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इनको भी इधर ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू आपके पास W स्क्वेयर एंड प्लस 48W, एंड ये हो जाएगा आपके पास -324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें करना होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो W स्क्वेयर प्लस 54W हो जाएगा, एन माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6W माइनस 324 इक्वल्स टू 0। आप W कॉमन लेंगे तो यहाँ पर W प्लस 54 आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा -6 कॉमन लेंगे तो अगेन W प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो W माइनस 6 और एक वैल्यू होगी आपके पास W प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो W इज इक्वल्स टू 6 एंड W इज इक्वल्स टू -54।
अब यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड कांट बी नेगेटिव बिकॉज ये रिटार्डेड स्पीड हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्पीड ऑफ स्टीम विल बी इक्वल्स टू, हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है तो वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कह सकते हैं कि वो है आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.